हेलो स्टूडेंट्स, ईपीएफओ में जो बीमा संबंधी प्रश्न आते हैं उनको हम कवर करेंगे 2 जुलाई की तैयारी के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो टॉपिक है इसका बीमा। ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रश्न है ये। सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, किसका स्टेटमेंट है, कथन आ जाता है। सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, किसका कथन है? तो सर विलियम बेवरेज का है। नोट कर लीजिए कॉपी में, सर विलियम बेवरेज ने कहा था सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। एक और स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है? बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकांकी व्यक्तियों के जोखिमों को अपने कंधों पर ले लेते हैं। ठीक, ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है जॉन मैगी ने। बी ऑप्शन आपका सही है। और बीमा मूलतः सामाजिक प्रकृति का है, ये किसने कहा है? ये कहा है आपका रिगलरन मिलर ने। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। डी आंसर सही है। अगला, है बीमाकृत का तात्पर्य है। बीमाकृत का क्या तात्पर्य है? तो बीमाकृत का तात्पर्य है कि बी ऑप्शन अपने जीवन या माल का बीमा कराता है, उसको कहते हैं बीमाकृत। बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। एक और कथन आ गया, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, किसने कहा था? प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने कहा था। ठीक। ए, इंश्योरेंस शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है? ये बीमे के सिद्धांत को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है, ये इंपॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है, स्टार बना देते हैं, अच्छा कथन है ये। आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है, किसने कहा? ये हॉकिंस ने कहा था। आपका उत्तर डी है जाए, हॉकिंस। नेक्स्ट देखिए, बीमाकर्ता का आशय। बीमाकर्ता का क्या आशय है? बीमे के दावों की वसूली के लिए न्यायालय की वाद प्रस्तुत करता है? नहीं है। अपने जीवन या माल का बीमा कराता है? नहीं, ये भी नहीं है। बीमाकर्ता का क्या आशय है? देखिए, किसी व्यक्ति को बीमा पॉलिसी से प्राप्त करने में सहायता करता है? ये भी नहीं है। ये डी ऑप्शन है आपका। दूसरे व्यक्ति को बीमे की विषय वस्तु को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसको कहते हैं बीमाकर्ता। ठीक। इंश्योरेंस या इंश्योरेंस दोनों शब्दों में अंतर प्राय किया जाता है। कहाँ कहीं किया जाता है? इंश्योरेंस व इंश्योरेंस, इसमें होता है आपका इंग्लैंड में अंतर। इंश्योरेंस शब्द इंगित करता है क्या? बीमे की प्रक्रिया को। बीमे की प्रक्रिया को इंगित करता है, बी विकल्प है आपका। नेक्स्ट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? ये है आपकी मुंबई में स्थित है। ठीक। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस मुंबई में, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है आपकी नई दिल्ली में, बी विकल्प। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कहाँ स्थित है? ये आपकी चेन्नई में। तो ये प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियां हैं। डी, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है? ये है आपकी सिंगापुर में, ए विकल्प। तो इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड में साधारण बीमा निगम का पूंजी प्रतिशत कितना है? वो है आपका 20%। ए ऑप्शन 20% है, 20%। पॉज करके कुछ नोट करना चाहें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर सकते हैं आप वीडियो को। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायक कंपनियां हैं, कितनी हैं? LIC की कितनी सहायक कंपनियां हैं? तो वो है ऑप्शन आपका 4। ठीक। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये है आपकी कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है। अगला है, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका बीमा करवाता है? किसी भी व्यक्ति या संपत्ति का, केवल अपनी संपत्ति का, केवल उस संपत्ति का इसका बीमा तो केवल उस संपत्ति का जिससे उसका वित्तीय हित है।
जिसमें हमारा वित्तीय हित शामिल है उस संपत्ति का बीमा करवाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बीमे के किस सिद्धांत के अंतर्गत अनुबंध के पक्षकारों द्वारा ऐसे समस्त सारवान तथ्य प्रकट किए जाने चाहिए जो कि उसे ज्ञात हैं? इसको कहेंगे परम सद्विश्वास। जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह था 19 फरवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक, जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण। चलिए, ये तो बताया आपको 19 फरवरी 1956। साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण हुआ 20 सितंबर 1972 को हुआ था। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किसके संबंध में लागू नहीं होता? तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किसके संबंध में नहीं लागू होता? यह है जीवन बीमा। ए ऑप्शन। ठीक, सामुद्रिक बीमा में औसत वाक्यांश संबंधित है। समुद्री बीमा में औसत वाक्यांश हानि से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है आपका। प्रसंविदा और दावे के भुगतान के समय बीमा योग्य हित मौजूद रहता है किसका? अग्नि बीमा में। अग्नि बीमा में प्रसंविदा और दावे के भुगतान के समय बीमा योग्य हित मौजूद रहता है। अगला देखेंगे। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है किसमें? जीवन बीमा में। ए विकल्प अभी बताया था आपको। बीमा एक उपबंध है जहां एक पक्ष कुछ प्रतिफल के बदले में दूसरे प्रतिपक्ष को संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह नियम किस पर लागू नहीं होता है या किस पर लागू नहीं होता है? यह आपका सी विकल्प जो है जीवन बीमा पर लागू नहीं होता, वो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में निम्नलिखित के संदर्भ में नापा नहीं जा सकता। किसके संदर्भ में नहीं नापा जा सकता? तो इसका राइट आंसर मैंने बताया आपको, सी है आपसे इसका राइट आंसर। देखिए प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये के माल का 8,000 रुपये में अग्नि बीमा करवाया। 10,000 का माल था और अग्नि बीमा करवाया 8,000 का। ठीक है, और उस अग्नि में उसको हानि कितनी हुई? हानि हुई 9,000 की। तो यह वह दावा कर सकता है, वह कितने का दावा कर सकता है? वो 7200 रुपये का दावा कर सकता है। ठीक, डी ऑप्शन। जब किसी एक वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो वह क्या कहलाता है? एक वस्तु है किसी की, उसकी एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली गई है तो उसको कह लेंगे हम दोहरा बीमा। सी विकल्प आपका। बीमा योग्य हित एक आवश्यक लक्षण है किस चीज़ का? देखिए केवल जीवन बीमा का, समुद्रिक बीमा का, केवल अग्नि बीमा का, तो सभी का है ये। बीमा योग्य हित इसका है सभी बीमा का। अगला देखेंगे, इसके कथन और कारण हैं। जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का प्रसंविदा है, ये कथन असत्य है। मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि इसका मूल्य निर्धारित करना असंभव है, ये आपका आर सही है। ए गलत है और आर सही है। अगला है, एक पानी का जहाज इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो गया है कि इसकी मरम्मत कराई जाती है तो मरम्मत की राशि इसकी लागत मूल्य से अधिक हो जाती है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ है उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट है उसकी जो ख़रीदा था उससे भी ज़्यादा है, तो यह किस प्रकार की हानि का उदाहरण है? ऐसी हानि किस प्रकार की हानि के अंतर्गत आएगा ये पूछा गया है। तो अन्वयपूर्ण हानि, अन्वयपूर्ण हानि का उदाहरण है ये, भी नोट कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ की रिपेयरिंग कॉस्ट आए उस वस्तु से अधिक होने पर। सामुद्रिक बीमा में निम्नलिखित में कौन सा निहित आश्वासन होता है? सामुद्रिक बीमा में क्या होता है? उपक्रम की वैधता। निम्नलिखित में कौन सी जोखिम बीमा योग्य नहीं है? कौन सा जोखिम बीमा योग्य नहीं है? सट्टे की हानि, बी विकल्प। ठीक,
बीमे के किस सिद्धांत के अंतर्गत अनुबंध के पक्षकारों द्वारा ऐसे तथ्य सारवान प्रकट किए जाने चाहिए जो कि उन्हें ज्ञात हैं? तो ये हो जाएगा क्या? परम सद्विश्वास। परम सद्विश्वास। देखिए नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति निम्नलिखित में किस बीमा का को करवा सकता है? किस बीमा को करवा सकता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। डी क्या है? केवल उस संपत्ति का जिसमें उसका वित्तीय हित है उसी का बीमा करवा सकता है और उसी का बीमा करवाता है। ये दूसरी बार प्रश्न आया है विद्यार्थियों, इसको नोट कर लीजिएगा। केवल कोई भी व्यक्ति है उसका ही बीमा करवा सकता है जिसमें उसका वित्तीय हित शामिल होता है, ठीक है, और वही करवाता ही है। जीवन बीमा के संदर्भ में जीवन बीमा कराने वाला व्यक्ति में बीमा योग्य हित कब निहित होना चाहिए? कब निहित होना चाहिए? जब पॉलिसी ली जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये मूल्य की संपत्ति का अग्नि बीमा करके 16,000 रुपये कराया। अग्नि द्वारा उसे 10,000 रुपये की हुई, उसे क्षति उसको 10,000 रुपये की हुई, ठीक। इस पॉलिसी में औसत वाक्य एवरेज क्लास भी है, उसके दावे की रकम क्या होगी? दावे की रकम क्या होगी? तो इसका आंसर होगा आपका डी। डी आंसर होगा इसका 8,000। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है कि सामुद्रिक बीमे के अंतर्गत यदि बीमे की विषय वस्तु का मूल्य निर्दिष्ट ना हो तो वो क्या कहलाएगा? उसको कहेंगे खुली पॉलिसी। खुली पॉलिसी कहेंगे यदि बीमे की विषय वस्तु का मूल्य नहीं निर्दिष्ट किया गया है, ठीक। निम्नलिखित में से किसे बीमे के किस सिद्धांत के अंतर्गत दोनों ही संबंधित पक्षों को तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए? अधिकतम सद्विश्वास के अंतर्गत दोनों ही पक्षों को सही बात की और सही तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अग्नि बीमा से में संबंधित पक्ष का बीमा कराई गई वस्तु में बीमा योग्य हित आवश्यक है उस समय जब पॉलिसी ली हो और हानि घटी। अगला देखें, अग्नि बीमा पॉलिसी में औसत वाक्यांश का प्रावधान किया जाता है ताकि बीमे की राशि कम और बढ़ी ना हो। सी विकल्प है आपका। तो विद्यार्थियों ये इसमें समुद्री बीमा पॉलिसी में यदि माल के मूल्य की व्याख्या नहीं की गई तो ऐसी पॉलिसी को हम कहेंगे खुली पॉलिसी। ए विकल्प सही है, ठीक। समुद्री बीमा में बीमा हित निम्नलिखित समय में आवश्यक होता है। कब होता है आवश्यक? अंत में, बी, ठीक। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको इंश्योरेंस और बीमा से संबंधित ये प्रश्न बताए जो आपकी APFO और APFC में आ सकते हैं, ठीक, 2 जुलाई के लिए। इसी प्रकार हम आपको कुछ और पॉइंट कवर करेंगे। हम आपको औद्योगिक संबंध, श्रमिक विधि यानी लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बीमा, इंश्योरेंस, कंप्यूटर और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक आते हैं इसमें आपको कवर कर रहे हैं और बताएंगे, ठीक। तो बने रहिए हमारे चैनल से, कुछ सीखते रहिए इसी तरह और पढ़ाई चलती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। 2 जुलाई के लिए तैयारी। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्ते।